अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। अनदर वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग इन लाहौर। इतवार का दिन और सुबह का, मेरे लिए तो अब सुबह ही है, इतवार वाले दिन 7:30-8 बजे। अब मैं ये को बारिश इंजॉय करने या को नाश्ता करने जो है वो नहीं निकला हुआ। मैं लगता है तुम सारे ने ना मेरा ना आहिस्ता आहिस्ता बकरे वाली सरकार पा देना। पिछली दफ़ा जो है जब आपको दो चार जो मटन पॉइंट्स रेफ़र किए हुए हैं उनमें से एक पे खड़ा था, तो एक भाई साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा शाह जी आपका चैनल देख के मैं इधर आया हूँ। मैं कहा जी नवाजिश आपकी। तो उन्होंने कहा जनाब आप ये काम ये करेंगे, आज तो मैं थोड़ा सा गोश्त ले रहा हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है आप टाइम रखेंगे, हम बकरा मुझे ज़िंदा लेंगे, वो सेलेक्ट करेंगे इकट्ठे, उसके बाद उसको सारी बनवाई होगी, कटवाई होगी। तो आज वो दिन है जनाब। आज हमने जो है फिर वंस अगेन फ्रेश हेल्दी मीट शॉप पे एयरलाइन सोसाइटी में, और वो भाई साहब जो है वो मेरे साथ हैं, थोड़ी सी उनसे गपशप करेंगे और फिर चलेंगे मुद्दे की तरफ यानी बकरों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जरा भैया, आप ठीक ठाक हैं? बेहतरीन। अच्छा पहले ये बताएं कि ये जो है इस पॉइंट पे आप मेरे ही देख जी के आप ही की वीडियो देख रहा था क्योंकि आपको पता है अच्छा गोश्त और में ढूंढना भी एक तो काम होता है। कोई बड़ी उम्र का ज़्यादा हो जाता है, कोई बकरियां भी हो जाती हैं। तो बड़े अरसे से मैं इस तलाश में था कि कोई अच्छा बकरे जिसको कहते हैं ना जहाँ से अच्छा गोश्त मिल जाए। तो आप ही की एक वीडियो देख रहा था। पहले मैं वो नथू वाला जो था अच्छा वो दूर है। वो दूर है ज़रा, और उसका भी मेरा भाई वहीं से लेके आते हैं, हाँ, बड़े भाई। गोश्त तो उनका भी बहुत अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा ये घर के करीब भी है सही। और इजीली जिसको कहते हैं ना कि इजी अप्रोच में जाके ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये आपकी आंखों के सामने खुद आप अपना जानवर सेलेक्ट कर लेते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। लेकिन फिर आज सारे शकूक व शुबहात खदशात और पॉइंट दूर करते हैं, इंशाल्लाह जिंदा बकरा फाड़ते हैं। जी डन। ठीक है जी। डन। दान दशान हर चीज चाल चीज़ शाल बिल्कुल, किरदार करेक्टर बिल्कुल, बकरे का भी देख लेते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। फिर खालो आने हैं। इंशाल्लाह। ठीक है, गवर्नमेंट से तो हम उतरवा ही रहे हैं, आज बकरे की खाल उतरवाते हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद गोश्त भी पड़वाने हैं। जी डन। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज का गोश्त जो है वो जनरल पर्पज के लिए किसी खास नहीं, ये नहीं जनरल उसमें से पर्पस कोई जनरल पर्पस शैंक्स रखनी है या कोई वो? नहीं, वो वैसे ही जिसको कहते हैं ना कि महीने में एक दफा हाँ वो कट्ठे ले लेता है आदमी जो है, उसको आजकल डीप फ्रीजर की सहूलत है, हाँ जी, रोज रोज निकला नहीं जाता। जी बिल्कुल। लेकिन जनाब आज बिस्मिल्लाह करते हैं, जरा चलते हैं। डन। लेकिन जनाब पॉइंट पे तो हम पहुंच गए हैं, मुद्दा भी आपसे शेयर कर लिया है। हम देखने हैं कि इन्होंने कोई काम पढ़ के हकड़े तो इन्होंने लटकाए नहीं, लेकिन असी तो अपनी जिंदगी करवाना है। अस्सलाम वालेकुम सरदार, क्या हाल है आपके? ठीक है। आज माइक नहीं गा, उच्चा बोलना पड़ेगा। भाईजान कितने साडा माल कितने जे? बकरा नहीं कटना, बकरे कटने ने सिलेक्ट असी आप करांगे जिन्ने आने दिखा रहा। अच्छा जी, सामने गाड़ी में खड़े हैं, सामने असी वहीं चलते हैं। और इधर बारिश, बड़ा मज़े का मौसम है, बारिश रुक नहीं रही। अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश ही करे। सारे पाकिस्तान में इसका सैलाब आया हुआ है और बुरे हालात हैं इस वक्त। अच्छा भाईजान ये हैं जी बकरे, आराम से आराम से। नहीं जी, गाड़ी में से जो शॉर्ट लिस्ट किए हुए ये जो इनिशियल लॉट निकली है इसमें से 3 है। सरकार इन्होंने कान किसी और नूं फड़ाओ, ठीक है ना, तन कान फड़न का काफ़ी तजुर्बा है। तो जरा दंद खोल के पहले दिखाओ। आ जाए जनाब, आराम नाल सुकून नाल करी ले जनाब। कीड़े जानवर वो भी दिखा दो ताकि लोगों को पहचान हो जाए। अगर आपके पास इसको में से कोई धोंदा है? कोई भी नहीं है, ये भी देखें, खीरे खीरे पके ये भी खीरे, तीनों खीरे हैं जी। अच्छा जी, इसके ज़रा कपूरे भी आप देख लेते हैं ताकि पता चल जाए कि पठ नहीं है। ले ये हो गया। अच्छा एग आंडल ही है, खस्सी नहीं है। चले ठीक है, रख दो। अच्छा इधर ज़रा अब ज़रा इसकी पुष्ट पे हाथ मारें ताकि आपको पता चले कि इसकी ये हाथ भर की है। अच्छा एक ये है जी, ये भी है। इस पे ज़रा थोड़ा सा गोश्त ज़्यादा लग रहा है। ऐसे भी मेरे ठीक हो गया। क्यों जी बाबू जी की कहते हो तुम, किन्ना किन्ना गोश्त तिना चो हैगा? तीनों में से माशाल्लाह ये है 15-15 किलो के साफ़ी गोश्त। काफी गोश्त। मैंने 13 किलो तो थले नहीं चाहिए। वैसे यह किहो जिहा? ये भी सही है। ठीक है, आओ जी उधर ले आओ तीनों, असी जरा सतार दी भी मशवरा कर लीए।
ले जी, अगर आप भी मशवरा मांगे किसी को, मैं जरा सीना भी देखूंगा कि इसका भरपूर हो। नहीं खीरे में चेक कर लेते हैं, सिर्फ यह कि कंठ से हाथ मारे ने जो गोश्त अपना तजुर्बा 10 किलो ज्यादा होएगा। खैर जा देख लेने। हाँ जी चौड़ी है पैंट, इन तुराओ फिराओ ना, अगर तुरदा फिरता है तो फिर बीमार नहीं है। नहीं जी बिल्कुल नहीं गा बेटा, ये ना हो कि पिंडी निकल जाए फाड़ लिया। लेकिन जी इससे कबल के दूसरे शहर पहुंच जाता, बकरा साडा दौड़ गया सी, फाड़ लिया। आ जा यार, यही करते हैं, बिस्मिल्लाह करिए। मैंने सतार मेरी गल सुन, मैंने जड़ा ਇਹਦਾ गोश्त है ना साफी, वो हर हाल च 13 से 14 किलो चाहिए। 14 तो 15 किलो निकलेगा, 14 तो 15 किलो। नहीं जबरदस्ती नहीं करना सर, जबरदस्ती नहीं, कंडे बच केड़ी जबरदस्ती होनी। कंडे नाल भी जबरदस्ती हो जाती। अच्छा मैं दस केड़ी मंडी, शाहपुर तो ही ले आए हो? नहीं जी, मुल्तान मंडी तो ले। मुल्तान मंडी तो प्रॉपर मुल्तान, वैसे जानवर केड़े इलाके दा? मुल्तान मंडी दा। मुल्तान मंडी दा लागे हक आएगा। चलो फिर बिस्मिल्लाह करो जी। ले जनाब, जानवर शॉर्टलिस्ट करके सिलेक्ट कर लिया है, आगे अल्लाह मालिक का, अल्लाह का नाम लेके इसको ज़बह करते हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट बस। अब इसको ये है क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है, सोशल मीडिया पर ज़बह नहीं दिखा सकते। अब आपसे मिलते हैं इसको लटकाने के बाद। चल बेटा अल्लाह का नाम है। ले भाई साहब शुरू करें। बकरा हमारा ज़बह होकर लटक गया। हाँ 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 हाँ, क्या ज़बरदस्त जानवर सेलेक्ट किया गया भाईजान, महारत देखिए। महल में 3-4 मिनट के अंदर अंदर उन्हें खाल पूरी उतार के फारिग कर देनी है। देखो मुट्ठियाँ अंदर घुसा के जो है वो निकालना। मैं आपको शर्तिया बता रहा हूँ कि इस लड़के ने जितनी इसकी एक्सपर्टीज़ है, 3 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लेना। क्या बात है। खाल उतारने की महारत देखें कि जरा सा भी उसने बच्चे ने टक नहीं लगने दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहीं हल्का सा जो है वो छुरी से काम लेना है, जहाँ पे खाल छुड़वानी पड़ती है, बाकी सारा काम उसने हाथ से ही कर लिया ज़्यादा में। जिंदाबाद। ला यार अब डालो, अब उसमें पैर डालेगा और ये निकल गई दोनों दस्तियां, बाजू छुटके और गर्दन छुड़वाने का थोड़ी सी छुरी इस्तेमाल होगी, और ये भी पैर से घसीट के निकालेगा। ये देखिए, लो सर दे जिंदाबाद। क्या बात है, जिंदाबाद। लेकिन ये लड़के ने महल में 1.5 मिनट में मेरे सामने खाल उतार के पारे। लो जी कटो जी दी आलाइशा। हाँ चुस्ता जरा लैदा कड़ना, लोगों को कह रहे हैं चुस्ता की होता है, शीलदान भी शायद बोल देने। फिलहाल तो जनाब रोडे अंतड़ियाँ निकलेंगी। ये निकल आई आपकी ओजड़ी आज साफ करवा के आपको दिखाएंगे। ओजड़ी साइड पे सुट दे। ये वह है जी, जरा जाली की चर्बी निकाल के दिखा। ये जो अंदर जो एक इसके पेट से निकलती ये जाली की चर्बी आपने ज़ाया नहीं करनी। ये कबाबों में सबसे बेहतर जो है, इसको धोएंगे, क्लीन करेंगे और फिर उसके बाद जो है इसको पिसवा के। ये है ओजरी, इसके साथ चुस्ता लगा होता है जिसको शीरदान कहते हैं। चुस्ता ज़रा काट के दिखाएं। हमारे हमसाया मुल्क में जो है वो बहुत खाया जाता है, लेकिन यहाँ भी ये है बिल्कुल जिस तरह ओजड़ी की बोटी होती है उसी तरह का ये है। और ये है चुस्ता, ये है जी पोर्शन, ये चुस्ता, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये ओजड़ी है। ये ओजड़ी रखें साइड पे जी। इसको वॉश करवाएंगे, अलाइज इसमें से ख़त्म करेंगे। लो सर। अच्छा ये जो फिर से मैं दोहरा दूँ, मसाला तो खैर बिल्कुल नहीं खाया जाता, इंजाया कर छोड़ो परा। तिल्ली मुझे खास तौर पे बताएं, तिल्ली किधर है? तिल्ली भी दिखाएं। अच्छा पहले जरा ना अंतड़ियाँ यार, ये जो अंतड़ियाँ या रोडे जिसे बोलते हैं, ये जो आपकी जितनी सॉसेजेस बच्चे खाते हैं पिज़्ज़ा वगैरह में, ये इनको ड्राई करके बिल्कुल नीट क्लीन करके इसमें कीमा भर के इसमें होता है। ये है जी पित्ता। चलें जी पित्ता भी हो गया। तिल्ली दिखा जिसको स्प्लीन बोलते हैं। ये निकली है फ्रेश कलेजी
और बकरे के सेहतमंद और जवान होने की निशानी जो है ना वो उसके कलेजी और उसके फेफड़ों का रंग, ये तिल्ली जी। अच्छा जी, तिल्ली एक ऐसी चीज़ है कि हम बचपन में तो इसको तल के सिर्फ नमक और मिर्च लगा के इसको तवे पे तल के भी बड़ा लजीज होती है, अब लोग नहीं खाते। बल्कि इसका लाहौर में एक जगह मुझे बताया गया कि इसके टिक्के भी मिलते हैं, किस दिन आपको वो भी बताएंगे, तिल्ली के टिक्के, सप्लीन। और ये आ गया जी आपका जो हर ईद पे आप इससे वाकिफ़ होंगे, दिल के साथ अटैच फेफड़े यानी कि लंग्स। ये जनाब उसको वॉश किया जा रहा है। अब आप में से कोई सियाना बंदा ये ना कहे कि जी इसको पानी लग रहा है, पानी लगना ये नहीं होता, आपको हज़ार बार कहा है। पानी जो होता है वो हाई प्रेशर पाइप पानी जो है ज़िबा के फ़ौरन बाद जो है उसके दिल में लगाया जाता है, दिल में लगाया जाता है और वो दिल जो है वो पंप कर देता है सारे गोश्त में। और गोश्त जो है वो इस तरह का नहीं होता, वो एक तो चिट्टा हो जाता है और दूसरा ये फूल भी जाता है। ये देखें जनाब, ये आप देखें माशाल्लाह जानवर। एंड लेकिन अब उसको बनवाना जो है वो कम से कम आधा घंटा हमें इसको सूखना ड्राई करना चाहिए, लेकिन इसे तुलवा लेते हैं। आइडिया साडा के कितना बरफदार एंजरा तोली है जरा। नहीं भाई साहब ने ओजड़ी जो है बस लाया, ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के करो। ये ना चिट्टी नहीं यही दिखाएं जी, चिट्टी साफ सुथरी ओजड़ी जो है, ये देखें क्या बात है। ये देखें रंग देखें कि ओजड़ी का। अब तो बच्चे जो है नौजवान नस्ल ओजड़ी का जायका ही भूल गई हुई है। मेथी डाल डाल के भूनी है ओजड़ी तो ज़बरदस्त कमाल बनती है। इसको ज़ाया मत किया करें, इसको भी ट्राई करें, ये हमारी एक सौगात है। अच्छी भुनी हुई, सही तरीके से भुनी हुई, कोई स्मेल नहीं होगी। वो आपको रेसिपी भी बता दूंगा कैसे भूनना है, ज़बरदस्त भैया। लो जी 2 टोटे कर लिए गए हैं और बकरा आ गया। अगर 8 किलो होया तो फिर तो ये तो बन जाता है। 16 किलो 400 ग्राम 400 ग्राम नहीं, मैं क्या 13 तो उत्ते होए, मैं तो ये नहीं गया कि जी कितना होता है। मैं दसा मैं कि 16 तो 16.5 के दरमियान में आएगा यार यूसुफ गल यही है, तेरा तो दिन रात बकरियां दा लंघदा है ना। मैं कि 16.5 किलो ने 100 ग्राम कटिया। चल यार माशाल्लाह बहुत अच्छा वजन जी। इसको बेटा लटका दो, ऐ क्या ना एक टोटा। अच्छा जनाब, आपने जो है बकरे को फौरी तौर पे नहीं बनवाना। ये हमने ज़बह करवाया, खाल उतरवाई, टोटे किए, वजन करवा लिया, एने हुण लटके रहने दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं लटकाना, लेकिन कम से कम 15-20 मिनट पंखे की हवा ठंडे मौसम में, ताकि गोश्त ठहर जाए। ये बुनियादी ट्रिप है। तो जी तराब साहब ये ज़रा याद रखिएगा कि बकरे नू चाहे कुर्बानी का कोई है कम से कम आइडियली 1 घंटा देना चाहिए, लेकिन आज हमारे पास घंटा नहीं है तो कम से कम 15-20 मिनट दे देने हैं। उसमें यह होता है कि आपकी गोश्त की सफाई बड़ी आइडियल बनवाई है। क्यों जनाब, ठीक यही गल है। वैसे तुम किन्ने टाइम देंदे हो? चलो आज फिर 15 मिनट देने हैं, उन्नी देर के असी जो चाह पीने हैं तो यूसुफ साहब की गप्पा सुनते हैं। अच्छा जनाब, टोटे लटकाए हमें तकरीबन 10-15 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो की हाल है सरकार ठीक हो, शुरू किया जाए। अच्छा इसको फर्दर हम इसको खोलते हैं, लेकिन अभी बनाना हम नहीं करेंगे। शुरू करो जी, बिस्मिल्लाह करो। अब आपने पूरा एक स्टेप, क्योंकि पूरे बकरे का अगर गौर से देखते जाएं, इस पूरे बकरे में से मैंने 1 इंच भी और 100 ग्राम की छिछड़ा और पतली बोटी और झिल्ली नहीं छोड़नी। सब कीमे में निकाल, कुछ इलाइचें निकल जाएंगी और बाकी निकलेगा पल्ला सारा पतली बोटी कीमे में। तो आपने जब भी बकरे का जो भी पार्ट बनवाना है आपने लेना इसी तरह पुत्र 1 इंच का भी जड़ा ना फालतू पीस चर्बी छिछड़ा कुछ ना रहे, चाहे लग जाए महीना। ये सारा जनाब पुट के साथ उसका पुट साफ हो रही है और उसकी जो झिल्ली नहीं है, ये पल्ला है, पल्ले के अंदर झिल्लियाँ होती हैं। लुक एट द कलर ऑफ दिस, ताज़ा गोश्त है, अभी ठहरा नहीं है, लेकिन अभी ये सारे टोटे करके जो इनिशियल पहला जो दौर है सफाई का वो करके हम उसको फिर देंगे थोड़ा सा टाइम सफाई का, खुश्क होने का। ये होती है झिल्ली, ये उतर गई झिल्ली, ये टोटल अलाइश है, ये ना कीमे में जाएगी ना ये किसी और में जाएगी। ये रीढ़ की हड्डी पे 2 तरफ से चीरा दे के इसके बीच में से जो नस है, नाड़ है, मसल है, पल्ला है, जो है ये भी पूरा साफ करेंगे। ये देखिए क्या सफाई का मैं कहता हूँ मेयार है। ये देखिए जिंदाबाद।
सुपर, मज़ा आ गया। तानी कैमरा ही देख के एडा मज़ा आता पे, मेरा देखो सबर हौसला। नहीं जनाब, पहला पीस आपने यहाँ आ गया, रखें साइड पे। लो जी सर, आगे चलो। अब पकड़े जी अब रान का हिस्सा। राने कहीं दोनों क्यों तो आप साहब शाह जी ठीक है बेटा, अगर इधरों ए जी मैंने हल्की जी चीज़ नजर आनी है, इन भी साफ कर लें। ओके सर। इसको हम देंगे जी 10 मिनट और, ये टुकड़े होके अब ज़्यादा बेहतर तौर पे सूखेगा। ये जो आपका था ना शाह जी कि जो गोश्त थोड़ा सा पिछली दफ़ा हल्के वर्क का, ये बकरा आपको जो है चास देगा, मज़ा देगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसकी रंगत गुलाबी बता रही है कि सेहतमंद और तगड़ा बकरा है, लिस्सा बकरा नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। बोटी भी बाद में आप करेंगे। जिਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ मेरा भाई खुश होएगा उससे ही होगा इंशाल्लाह। छोटी बोटी हो गई तो फिर मज़ा किया है। छोटी बोटी तो कढ़ाई च मज़ा देती है ना, असल लोग गल है कि कम से कम 60 ग्राम तो मैंने थले छोट बोटी नहीं होनी थी, 60-70 ग्राम की। देखें कि सफाई के बाद गोश्त की असल रंगो जो शक्ल है वो बाहर निकलती है। ये आप कसाई को, कसाब को कभी ये ना कहिए, अगर कहा करें कि जी इसमें से कीमा ना निकालो या इसमें हमें कीमा नहीं चाहिए, जब तक गोश्त के ऊपर से ये कीमे के वाले जो पल्ले हैं और पतली बोटी ये नहीं निकलेगी, गोश्त अपना असल लज्जत, अपनी असल रंगत में, अपनी असल शक्ल में, टेक्सचर में नहीं आएगा। गोश्त की रंगत मुलाहिजा फरमाइए। ये भी आपके कीमे में ही जाएगा। ये देखिए कीमे का फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। ये आ गई आपकी दोमची, इस हड्डी को बोलते हैं कुन्नी। ये हड्डी जो रान में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो हिप जॉइंट है, इसको कुन्नी बोलते हैं पंजाबी में। अब रान की सफाई सिर्फ बाहर से नहीं होती, रान का जब आप ये क्या खोल रहे हो जी, मुकद्दम है कि बैठक है? हाँ, बैठक। ये वह हिस्सा जो है, ये वो बैठक इसलिए बोलते हैं कि जानवर इसके बल बैठता है। ये सबसे ज़रा सख्त होता है, लेकिन सॉलिड लीन मीट है, ज़रा सख्त सॉलिड, कीमे के लिए, कढ़ाई के लिए भी यूज़ लोग करते हैं। लेकिन उसको भी उसने कैसा, क्या ज़बरदस्त करके उसने सामने रख दिया। क्या मुकद्दम ही ये आ गया हिस्सा जी मुकद्दम का। मुकद्दम में भी छोटा छोटा अंदर से रान का मुकद्दम ही जी। बेटा रख रख अंदर छोटी बारीकियों के नाल चीज ला जी हूँ सही बस ठीक है, रखो आप देखो सर है तो लीन मीट है। और ये मेरे नज़दीक रान का जो सबसे बेहतरीन खाने वाला कढ़ाई में भी वो गोला है, जो हड्डी के साथ जो लगी हुई है, नली हड्डी के साथ जो लगा होता है, आपकी जो बोन मैरो जिसमें होती है ना हड्डी, जो नली वाली बोंग होती है, वो जो साथ लगा उसे गोला बोलते हैं, चाहे वो बीफ का हो चाहे वो बकरे का हो। ये देखो किस कदर गुड लुकिंग। और इसको आप चाहे उसमें डालने भुनने में, इसका रोज भी बन सकता है, और वैसे कढ़ाई भी इसकी शानदार। इसको पंजाबी में कहते हैं जी उस्ताद और आने गोश्त फीती फीती करके सामने रख देता है जनाब। चल नली बोल, नली ने बड़े इत्मीनान नाल किसी ना किसी हित्ती कोई ना आए कि कुतुब मीनार खड़ा करता ही की हो दूसरी रान को भी वही ट्रीट किया जा। तो जनाब दूसरी भी रान जो है वो तकरीबन खुल चुकी है। गुड को जो है वो एक साथ लाजमी लगवाते हैं ताकि उसमें से रस निकल सके।
ये पता नहीं क्यों मिजाजा मगर मुंह उतानो करके ना रख देता है। अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। सारी की सारी शैंक्स मछलियां अलहदा ने। ला जनाब हुण जी अगला हिस्सा द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माइन जड़े बकरे का, मुझे तो यही है कि अगला हिस्सा जो है वो असल खाने जाता है। क्या देखें, ओह हाँ, क्या लजीज सीना नजर आ रहा है, भारी गंडेरी वाला, फैट से भरपूर। एंड फैट कंटेंट जो है वही तो भाई लज्जत होती है। गुड़ देख लो, खाली गिल्ला गिल्ला है, सूखा नहीं है, लेकिन उसके कितने पॉपुलिश ब्लू हो रहे हैं। गर्दन डायसेक्शन की जाएगी 2 हिस्सों में, चांप की तरफ से आधा यानी कि उल्टा और सीधे हाथ वाला अलग-अलग किया जाता है। जो असल एज पर बुक्स जो है ये बिल्कुल भाई जो है वो एज पर बुक्स काट रहा है। सफाई इस पोर्शन की भी बहुत ज़रूरी है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसकी इसमें से निकालनी लाजमी होती है। चल यार, अच्छा जी, ये है जी केज आपका। केज में आपकी जो है वो चॉप्स यानी कि चांपे हैं, ये वाला जो रैक ऑफ चॉप्स है। और ये आपका है जी सीना, तो जिसके लिए बुजुर्गों ने फरमाया कि लाना है सीना चाहे लग गया महीना। हुण लोग ही कहते हैं कि भाई छोड़ आना है सीना चाहे लग गया महीना। पता नहीं लोग जो है वो सीने से जो है, शायद आप बताएंगे लोग सीने से इतना चलते क्यों नहीं लेते? नहीं जी, कोई स्मेल नहीं है, सिर्फ जेन में एक मिथ है, जेन में बैठ गया। हालांकि जितना गोश्त करते हैं लीन कढ़ाई की शक्ल में, हालांकि अगर आपने पुलाव यखनी में पकाना हो तो सीने से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। चिकना और फैट कंटेंट में तो लज्जत है। अच्छा जी, मैं आपको ये बता दूं कि अगर इन्होंने चांपें फ्राई के लिए करनी होती तो फिर हम चांपों की जो लेंथ है वो लंबी रखवाते। शाहजी से मैंने पहले पूछ लिया तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने सिर्फ घर के ही आम कॉमन यूज़ के लिए तो हमने इक्वली यानी कि सीना और चांप ये इक्वली हमने किया है। ये इसका पंजा है, इसको भी कीमे में डाला जा सकता है। ये जो वाला पंजा इसको बोलते हैं। ये आपका आ गया सीना विद गंडेरी। इसका जनाब गुजरा वाले में तो झिल्ली जो अंदर से ये उतारी। अगर ये खाने में आ गई तो जेडे बच्चे ताड़े थोड़ा बहुत खाते भी ने मटन वो भी छड़ देंगे। सर मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ कि ये वाला पोर्शन जो है इसकी सफाई बड़ी केयरफुल करवानी है, बड़े ध्यान से, और जल्दी नहीं डालनी, जल्दी नहीं, हरगिज़ जल्दी नहीं। ओए होए। और अगर मैं कभी रोस्ट करवाना है, ये वो हिस्सा है जो दुनिया की किसी भी डिश में इस्तेमाल कर लें, मेरे लिए तो परफेक्ट यही है। चाहे तुम कोरमा बनाओ, रोस्ट बनाओ, सब्जी पाओ, चौला पाओ, या सिर्फ और सिर्फ इसका पूरी की पूरी दस्ती रोस्ट कर लो। नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। लाजमी बात है जिसको हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतरीन फरमाया, उससे आगे क्या चीज़ हो सकती है। शाना, दस्ती, फ्रंट शोल्डर, फ्रंट लेग। लो जी, गर्दन उन्होंने साइड पे रख दी हुई है। करो जी करो। मेरे ख्याल में एक बकरे में से तकरीबन 3 किलो, अगर ये 16 किलो का है तो मेरा आइडिया है कि 3 किलो के लगभग 2.5-3 किलो कीमा लाजमी निकलेगा। क्यों जी उस्ताद जी? हाँ जी, 3 किलो कीमा निकलेगा। हाँ जी, इतना साफ होगा कि आप उसको वैसे भी फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन धोना तो खैर लाजमी है। लो जी, उत्ते जेडे चांप दे जी ना पतली बोटी होती है वो भी लवाओ, ताकि चांप की शक्ल दूरों ही देख पता चल जाए कि चांप है। और चांप अगर आपने इसको टिक्का बनाना है या फ्राई रोस्ट बनाना है तो कोशिश कीजिएगा कि आप डबल कटवाएं, लंबी रखवाएं और डबल कटवाएं। लेकिन अगर अपने सालन के लिए है और बकरा सेहतमंद है तो सिंगल चांप भी चल जाएगी। ये देखें कितनी बारीकी में जो है ये चांप हुई है। ये जो आपको स्टील पे छुरी चलाते नजर आते हैं, ये छुरी तेज नहीं करते, सिर्फ जो छुरी के ऊपर थिंदा लग जाता है इसकी वजह से वो हट जाता है फैट, और छुरी जो है वो स्लिप नहीं होती। माय फेवरेट पार्ट ऑफ मीट। और सबसे खुश रंग भी देखें, क्या गुलाबी गोश्त नजर आ रहा है। बहुत बारीकी में सफाई करानी है, इसके अंदर जो है ये नसें जो है वो बहुत होती हैं।
टोटल झिल्ली ला दे, सारी पतली बोटी ला दे। जी अच्छा जी। उस्ताद जी ने आज अपने फन के कमाल ते ने। क्यों शाह जी किन्ने दी है? पौने दो। हाँ बिल्कुल जी, पौने दो का मतलब है कि बकरा सेहतमंद है, वजनी। कटिंग का मजा आ रहा है, सफाई का। उस्ताद जी जो है ना वो कटिंग हुई है, तो बहुत मजा भी है। नहीं पता होता है, नहीं पता चलता है, नहीं पता हमारे। लो जी, ले चला दे तो जी भी पार्ट। लो जी, कोलैटरल किस्म की चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, अंडर कट जबरदस्त। लो जी, हूँ आ गई साड़ी गर्दन आपकी यखनी के लिए, और बल्कि मेरे लिए तो हर सरल के लिए सेकंड मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द मटन, बल्कि किसी भी मीट का। गर्दन क्या टेंडर, क्या जूसी, फुल ऑफ फ्लेवर इसका गोश्त होता है। तो भाई ये भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी बेताशा पतली बोटी ऊपर होती है, और अंदर इसका स्पाइनल कॉर्ड, हराम मगज़ जिसे बोलते हैं, होता वो हलाल ही है, लेकिन ये निकालना लाजमी होता है। चूहेबल नहीं होता, खाया नहीं जाता, इसको निकालना लाजमी है। सारा साफ होएगा। उस्ताद और ने हर चीज़ खोल के पूरा बकरा खोल के लाए जी, मैं आपको दिखाऊँ। यह ताड़े आगे दो ही सीने, दो ही चांपा, मेन पुठ आ गई, ए राम दे हिस्से बकरे ने जी, और यहाँ पे इसने दस्ती के कर दी। ये भी दस्ती एक है, ए गर्दन का अद्धा पोर्शन, दूजी गर्दन कितने गई? गर्दन के नाल रखो जी, ऐसे रखो, उत्ते रखो, ए गर्दन ही है, उत्ते रहने मैं कवर कर लेती। है जी गर्दन का आपका ये वाला हिस्सा, क्या हुआ ले सर, पूरा बकरा 1-1 इंच, और वो रहा हमारा कीमा, यानी हमारे बकरे का कीमा। और ये होना है, ठहर जाओ। अच्छा जी, अब ये जो ड्यूटी है ये कस्टमर डिमांड पे है कि हमें एग्जैक्टली 2 हिस्सों में बकरा चाहिए। तो जनाब, एक चांप, एक दस्ती, गर्दन का आधा हिस्सा, और ये अब पुठ का आधा हिस्सा। देख ले कितनी परफेक्ट डिवीजन हो जाएगी इसमें, कि पूरा बकरा बीच में से डाइसेक्ट करके अद्धो बांड ठीक हो गया सर। काटे तो बिचों आ गया जी खब्बा पासा, ये सज्जा पासा, और आ गया जी बकरे का दूसरा हिस्सा। और जी हुण बनाओ, ठहर गया गोश्त फर्स्ट क्लास A1। चलो जी बोटी बनाने शुरू, लेकिन एक बोटी बना के पहले दिखा दे, छोटी ना करी। हाँ है जी, ठीक है शाह जी, बिल्कुल जी। एक हूँ सारा थ्रू इको साइज रखी। मेरी गल सुन, जॉइंट तो कटनी, बनाने वाला कारीगर हो तो आपके गोश्त में कभी भी किरची कभी नहीं आएगी, हड्डी आपको चुभेगी नहीं खाते हुए। और उसकी निशानी सबसे बड़ी ये है कि एक स्ट्रोक में, एक स्ट्राइक में, एक ही चोट में ये छुरी से काट रहा है। और ये आज आपका फल जो है वो अरूज पे है काटने का। मछलियाँ साबित, चलो जी ठीक हो गया, फर्स्ट क्लास। लीन मीट आपको हर पार्ट का काटने का तरीका जो है थोड़ा इसको अज़बर याद कर लीजिए। क्या बात सर जी, एक चीज़ ना पियो लो, घुटनों सट लाओ, घुटनों सट लाओ, ताकि बोन मैरो उसमें से निकल सके।
ठीक। दस्ती भी प्रॉपर हो गई। बड़ो ही शाम बेटा जी बरीक है, मैं सिंगल ही रहने दे, बकरा सही बनता, सिंगल ही ठीक रहेगी। क्यों शाह जी सिंगल ही ठीक है। लो जी तुहाडा अद्धा बकरा फर्स्ट क्लास हो गया सही। सेम दूजे नाल भी यही ट्रीट कर लो। लो सरकार दूसरा भी पूरा पोर्शन उसी तरीके नाल। गोश्त माशाल्लाह ऐसे बना रहा है कि आपको ये नहीं पता चला कि ऑटोमेशन प्लांट पे है, ये किसी के इंसानी हाथ का है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो मज़ा इंसानी हाथ के कारीगर के हाथ के बने हुए गोश्त का है वो किसी प्लांट से बने हुए गोश्त का नहीं हो सकता। ह्यूमन टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओह वाह वाह, बहुत ही सेहतमंद सीना जी, बहुत सेहतमंद सीना। ये अब पकाने वाले पे डिपेंड करता है कि उसको कितना बेहतर ट्रीट करते हैं। चाप जॉइंट तो है, ये देखें जॉइंट से पूरे एग्जैक्ट जॉइंट पे काट रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात, जिंदाबाद। घुटनों सट लाल है, ठीक हो गया। तो यार पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं पूछ लेना कीमे चो रोगन तो नहीं कटिया है? चिली तो नहीं, रोगन है ना? अगर रोगन कट लेते तो कान फाड़ लिया। चलो बढ़ाओ, रोगन निकल गया तो फिर कीमा की बचे, खत्म, कीमा खत्म हो गया। चलो जी पीछे। जी चाचू जी, चाचू मैं फारग हो गया, 1 मिनट बाद आऊंगा। चलो गाना भी हो गया, लास्ट बचे दस्ती फारग। ठीक हो, ये इसलिए गुट को टक लगाया है तो उसमें से निकल सके। इंज करना ये, ओहो सुभान अल्लाह। लो जी बकरा हो गया खत्म, कड्डो लिफाफे। लो जी हुण आ जाने, असीं फड़ लेने कीमा। हाथ का कीमा तो बेटा थोड़ा जहा मोटा मोटा, थोड़ा मोटा मोटा, मेरे वर्गा मोटा मोटा नहीं है, सतार वर्गा मोटा मोटा करना है जी। इक्वल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। अच्छा मैं आपको अभी साफी गोश्त का वजन करके बताता हूँ। सतार याद रहना लिफाफे का टोटल तोली ना कि गोश्त कितना निकलिया। चलो कीमा बन जाए फिर बात करना, कीमा बन जाए खाना ना बरकतदार। हूँ कीमा बनाना शुरू कर, लोगों ने दसी है कि हथ वाला कीमा होंदा की है। अजकल सब लोग जो मशीन दे हो गए हैं। सफाई उसने माशाल्लाह बहुत की है, रोगन है बीच में, और कमाल कीमा बनेगा। चल भाई बरकतदार आधा आधा करके ही होएगा सर। चल भाई सट्टा लानियाँ शुरू कर बिस्मिल्लाह। ये है सर वो रवायती तरीका कीमे का जो हम सारा बचपन जिससे लेते रहे हैं। मशीन बहुत बाद में आई है, बल्कि जो पुराने खाने वाले हैं वो आज भी कहते होते हैं कि भाई कीमा तो हाथ का, चाहे फिर आप उसको करेलों में डाल लें, चाहे खाली कढ़ाई भून लो चीफा टाइप, या किसी भी डिश में। जो मज़ा इस कीमे का हाँ तो मशीनी कीमे का हो ही नहीं सकता है। थोड़ा सा टाइम तलब, आपको 10-15 मिनट इजाफी लग जाते हैं। हो सकता है आपका कसाब थोड़ा सा नखरा भी करे, लेकिन इंसिस्ट करेंगे तो वो मान जाएगा। लगा रहा बेटा, लगा रहा, शाबाश शाबाश शाबाश। लो जी कीमे का मुंह मत्था निकलने लग गया है।
अब ये कीमा जो है आप बताएं कि मशीनी कीमा जो है वो इसके बराबर आ सकता है? करीब भी नहीं फटकता। एंड मेरा तो दिल करता है सीधा इथों चुका तो कढ़ाई च पा के भुन लईए, लेकिन कढ़ाई बनाने में दो चीज़ें रुकावट हैं। एक तो पहली गल है कि मेरा नहीं हैगा ते दूसरी गल है कि साजो सामान भी मेरे को नहीं। ला बेटा हाली है सट्टा ला कसर रही है। कीमा आधा हो गया तैयार, मोटा मोटा हाथ से गुटा हुआ। ये इस तरह ही होता है जी, और इस तरह ही पकाना पैंता है। ये उतना फाइन शेप में नहीं होता। चल भी बाकी ने हाथ मार के खत्म करिए काम। लो जी 50-50 लो जी हाथ का कुटिया कीमा पंजे ए आ गया, अद्धा बकरा ए अद्धा बकरा ए कहते हैं पंजाबी झुंगा छिछड़े रज के, किसके लिए? मानो बिल्ली के लिए। लो जनाब जबरदस्त हो गया उस्ताद जी, जबरदस्त काम। आज तो जिंदाबाद। यूसुफ साहब तो नाश्ता करते हुए उस्ताद कितने गया भाई? उस्ताद भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। शाह जी काम ठीक रहा। ले जी मेरे ख्याल में आज से ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव जो है गोश्त बकरे की सिलेक्शन, उसकी कट व ज़िबा करवाई, खाल उतरवाई और फिर गोश्त किस तरह बनाना तफसीली कीमे तक, आखिरी पीस ऑफ गोश्त तक मैंने कंप्लीट आपको कर दिया है। माशाल्लाह आज इत्तफाकिया नहीं बाकी सिलेक्शन भी बहुत अच्छी रही है। गोश्त जो है वो बिल्कुल मेरे मतलब का था। उम्मीद करता हूँ कि शाह जी जो हमारे व्यूअरशिप में से भी थे, यूट्यूब चैनल के रेफरेंस किया थे, उन्हें भी ये तजर्बा उनका भी अच्छा रहे। पका के अपेरेंटली तो बिल्कुल लगता है कि अच्छा ही रहेगा। बहुत ज़बरदस्त बकरा जानवर था और गोश्त था। और आगे उनका फीडबैक जो है वो कमेंट्स में ज़रूर दे देंगे। लें जनाब, इसी तरह जो है घूमते फिरते सैर सपाटा करते अगली किसी फूड पॉइंट पे या किसी मटन या बीफ शॉप पे आपसे मुलाकात होगी। और मैं भी जाके ज़रा इतवार है, कोई नाश्ता नुश्ता, कोई पूड़ी भठूरा, कोई कुलचा चने, कोई पाए शरीफा लभी है। तुसी भी इंजॉय करो। तब तक रब रखा, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। अनदर वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग इन लाहौर। इतवार का दिन और सुबह का, मेरे लिए तो अब सुबह ही है, इतवार वाले दिन 7:30-8 बजे। अब मैं ये कोई बारिश इंजॉय करने या कोई नाश्ता करने जो है वो नहीं निकला हुआ। मैं लगता है तुम सारे ने ना मेरा ना आहिस्ता आहिस्ता बकरे वाली सरकार पा देना। पिछली दफ़ा जो है जब आपको 2-4 जो मटन पॉइंट्स रेफ़र किए हुए हैं उनमें से एक पे खड़ा था, तो एक भाई साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा शाह जी आपका चैनल देख के मैं इधर आया हूँ। मैं कहा जी नवाजिश आपकी। तो उन्होंने कहा जनाब आप ये काम ये करेंगे, आज तो मैं थोड़ा सा गोश्त ले रहा हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है आप टाइम रखेंगे, हम बकरा मुझे ज़िंदा लेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे इकट्ठे, उसके बाद उसको सारी बनवाई होगी, कटवाई होगी। तो आज वो दिन है जनाब। आज हमने जो है फिर वंस अगेन फ्रेश हेल्दी मीट शॉप पे एयरलाइन सोसाइटी में, और वो भाई साहब जो है वो मेरे साथ हैं। थोड़ी सी उनसे गपशप करेंगे और फिर चलेंगे मुद्दे की तरफ यानी बकरों की तरफ।